अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का ट्राउज़र के लिए डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश डिज़ाइन, और उल्टी वाली साइड से भी देखें हमने सारा नीट बनाया। गुम स्टिच करना आप लोग को सिखाऊंगी। आप इसको इजीली वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने बुकरम लेना है। इसके लिए आप लोगों ने बुकरम लेना है 2.5 इंच तक चौड़ाई में, और यहाँ पर 17 इंच तक मैंने लंबाई में लिया है। और यहाँ पर साथ साथ मैं मेजरमेंट लिख भी रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कहीं से मेरे बोलने की समझ ना आए तो आप स्क्रीन पर देखकर उसी तरह से कटिंग कर सकती हैं। आप लोगों ने मेजरमेंट अच्छी तरह से देख लिया करें। मैं भी आप लोगों के साथ सब कुछ लिख भी देती हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब मैंने एक हार्ड पेपर लिया और उसको इस तरह से हाफ सर्कल वाली शेप में कटिंग कर लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक और लंबाई ये देखें 1.25 इंच तक मैंने रखी है। अब ये हमारे पास पैटर्न आ गया। इस पैटर्न के हिसाब से ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो पैटर्न की मेजरमेंट भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, बुकरम की मेजरमेंट भी कर दिया। बुकरम की लेंथ जो है वो आप लोग अपने जितना ट्राउज़र का पैंचा है उससे 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। मेरा जितना पैंचा था मैंने उतनी ही ली है। अब ये देखें, इस तरह से साथ साथ हमने रखते हुए इन सारे पैटर्न के मुताबिक निशान लगा लिए हैं। अब इन निशान के ऊपर ऊपर ये देखें इस तरह से सारा बुकरम कटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम ज़्यादा फैब्रिक लग रहा था, तो इसको मैंने कटिंग करके बराबर कर लिया। अब हमने बाकी 2 और बुकरम के पीस लिए हैं। ये तकरीबन 3 इंच तक चौड़ाई में और ये 1.5 इंच तक चौड़ाई में है। तो इनको इस तरह से जो 3 इंच वाला है उसको हाफ़ करना है, और जो 1.5 इंच वाला है उसको ऊपर रख कर यहाँ पर सिलाई मशीन का टांका बड़ा आप लोगों ने कर लेना है, और इस तरह से एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। अब आप लोगों ने जो हमने पहले पैटर्न कटिंग किया था बुकरम, उस बुकरम को इस तरह से ऊपर रखेंगे, और ये जो नीचे वाला बुकरम है जो हमने फ़ोल्ड करके नीचे रखा है, उसकी जो ओपन वाली साइड है, डबल वाली साइड से नहीं, ओपन वाली साइड से आपने इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेना है, और फिर इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद सारा कटिंग करने के बाद जो सेंटर में रफ़ सिलाई लगाई है, इस सारी सिलाई को खोल देंगे, और इस तरह से हमारा जो पेपर है उसको ओपन करेंगे तो ये दोनों तरफ से जो फोल्ड किया हुआ बुकरम है उसके दोनों तरफ कट वर्क आ जाएगा, और जो 1.5 इंच वाला बुकरम था उसके एक तरफ ही कट वर्क रहेगा इस तरह से। अब स्टेप बाय स्टेप इनको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने सबसे पहले कटिंग किया है जिस कट वर्क को उसको स्टिच करना है। तो उसको स्टिच करने के लिए पहले हमने फैब्रिक लिया 4 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई 19 इंच तक लिया। मेरा जो बुकरम था वो 17 इंच तक था, तो मैंने इसकी फैब्रिक की लंबाई 2 इंच तक एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि इसके ऊपर हमने इस तरह से पिनटक्स डालने हैं। तो फोल्ड करना है फैब्रिक को, और किनारे की सिलाई वाले पिनटक्स डालने हैं। एक पिनटक्स डालने के बाद आगे आपने हाफ इंच का हाफ फासला रखते हुए सारे फैब्रिक के ऊपर पिनटक्स डाल लेने हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारे फैब्रिक के ऊपर मैं हाफ इंच का फासला रखते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए पिनटक्स जो है वो डाल लूँगी। तो सारे फैब्रिक के ऊपर पिनटक्स डालिए। अब इन सब का रुख एक तरफ करके प्रेस कर लेना, और उल्टी वाली साइड पर जो सबसे पहले हमने 2.5 इंच तक चौड़ाई वाला बुकरम कटिंग किया था ना, उसको पेस्ट कर देना। ये देखें, अब इस हमने अलग से 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, और इसको यहाँ पर नीचे रखना है, उसके ऊपर कटवर्क को रखना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। जहाँ से कटवर्क की नोक आएगी वहाँ से आपने सुई को अंदर रखकर फिर आगे की तरफ सिलाई लगानी है। गुलाई से भी आपने आराम से सिलाई लगानी है ताकि आप लोग की शेप अच्छे से आए। फिर अंदर से एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है, और इसके ऊपर इस तरह से हल्के हल्के कट्स भी लगा लेने हैं। उसके बाद हमने इसको पलटाना है, और इसकी नोक भी अच्छी तरह से निकाल लेनी है। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसकी नोक जो है पलटा सकती हैं। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखें, सारी नोक निकाली। अब इसको प्रेस कर लेते हैं। ये देखें, प्रेस भी मैंने कर लिया। अब दोबारा से मैंने 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। अब जो दूसरी साइड है, जो सीधी वाली साइड है, उस साइड पर भी इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, और उसके बाद यहाँ पर भी फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा कर प्रेस कर लेना, और यहाँ से फैब्रिक को हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेना। तो ये देखिए, ये हमारा कटवर्क इस तरह से रेडी हो गया। उल्टी वाली साइड से भी ये वाली स्टिचिंग हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है।
अब दोबारा से फिर हमने 2-2.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है और यहाँ पर जो सेंटर वाला है हमारा कटवर्क है, इसको भी सेम उसी तरह से आपने रेडी करना है। पहले एक साइड पर इस तरह से फैब्रिक नीचे रख कर हमने कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। उसके बाद उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है, इसको पलटा कर इसकी अच्छी तरह से नोक निकाल कर प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरी साइड पर भी हमने सेम ऐसे ही फैब्रिक रखना है और उसको भी नीचे रख कर इस तरह से दो कटवर्क को स्टिच कर लेना। ये देखिए रेडी हो गया। इसको भी इस तरह से प्रेस करके फोल्ड करके अच्छी तरह से सेट कर लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये दोनों तरफ से, तो इसको कटिंग कर लेते हैं। इतना हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अभी हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। जहाँ से हमारा कटवर्क डीप है ना, वहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है और उस हिसाब से हम अपने ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो ये 4 इंच तक तैयार हुआ है, तो 4 इंच के हिसाब से आपने अपने ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करना है। अब ये जो 1.5 इंच वाला कटवर्क जो बाद में हमने कटिंग किया था ना बड़े कटवर्क के साथ, उसको भी अपने ट्राउज़र के ऊपर आप लोगों ने रख कर सेम जैसे पहले वाले कटवर्क बनाए हैं वैसे ही आप लोगों ने बना लेना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर उल्टी वाली साइड से जो फैब्रिक फोल्ड किया था उन सब को टांके लगा लेने हैं सारे फैब्रिक। और ये जो बॉर्डर है इसकी नोक को भी मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया। ये वाला अभी तरपाई कर लिया। अब यहाँ पर इसकी नोक को भी अच्छी तरह से इस तरह से सुई में डबल धागा डालकर अटैच कर लेना है। ये देखें, जो आप लोगों ने दोनों तरफ फैब्रिक लगाकर हमने प्रेस से बिठाए थे ना, वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आपने स्टिच करने हैं। और ये सारी नोक भी आप लोगों ने अच्छी तरह से इस तरह से अटैच कर लेनी। यहाँ पर अगर आपको इसी पर्ल से नोक अटैच करना चाहिए तो पर्ल लगाकर भी आप अटैच कर सकती हैं, लेकिन सेम जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है वैसा ही मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया। सीधी वाली साइड से भी देख लें, उल्टी वाली साइड से भी देख लें, कितना नीट और ख़ूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो वो रेडी हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।